नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पुष्पा ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के बीकानेर से 103 अमृत भारत स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत इन स्टेशनों को अपग्रेड और पुनर्विकसित किया गया है। इन स्टेशनों को क्षेत्रीय संस्कृति और विरासत प्रदर्शित करते हुए शहर के केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। इन स्टेशनों में कांगड़ा जिला में बैजनाथ पेपरोला रेलवे स्टेशन भी शामिल है। उत्तर रेलवे के जम्मू संभाग के वरिष्ठ वाणिज्य मंडल प्रबंधक उचित सिंह ने बताया कि 8 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकसित बैजनाथ पपरोला रेलवे स्टेशन में कई आधुनिक सुविधाएं सृजित की गई हैं, जिससे स्थानीय लोगों सहित पर्यटकों को भी सुविधा होगी। हिमाचल प्रदेश के बैजनाथ पपरोला रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कार्य पूर्ण हो चुका है, जो कि लगभग 8 करोड़ की लागत से पुनः विकसित किया गया है। यह स्टेशन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि धार्मिक स्थल एवं सांस्कृतिक स्थल इसकी परिधि में है। इस स्टेशन पर पुनः विकास के तहत दिव्यांगजनों की सुविधाओं के अनुकूल बनाया गया है। इस स्टेशन पर प्रवेश द्वार पर रैंप का विकास, नवीनीकृत शौचालय, जल बूथ, कोच गाइडेंस सिस्टम, नवीनीकृत रेस्ट रूम, वेटिंग रूम व कार्यकारी लाउंज आदि सुविधाएं प्रदान की गई हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आज अपने दिल्ली दौरे के दौरान कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री और पर्यटन मंत्री से मिलने का समय मांगा है। मुख्यमंत्री कल 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री 24 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की बैठक में भाग लेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य पर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा भारतीय सेना के सम्मान में तिरंगा यात्राएं जारी हैं। यात्राओं के दौरान सेना के शौर्य, पराक्रम और बलिदान को याद किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज सिरमौर के 3 स्थानों नाहन, पांवटा साहिब और पच्छाद के सराहां में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। नाहन व पांवटा साहिब की तिरंगा यात्रा में पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल, सांसद सुरेश कश्यप सहित कई नेता मौजूद रहेंगे। वहीं चुराहा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा मंडल चुराहा तिरंगा यात्रा निकालेगी, जिसमें भाजपा विधायक हंसराज इसकी अगुवाई करेंगे। आज ऊना जिला मुख्यालय में भी तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें विधायक सतपाल सत्ती सहित भाजपा कार्यकर्ता, पूर्व सैनिक और विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल होंगे। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में केंद्र सरकार के वस्त्र मंत्रालय की ओर से एकता प्रदर्शनी लगाई गई है। 26 मई तक चलने वाली प्रदर्शनी में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के कारीगर भी भाग ले रहे हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे शिमला संवाददाता। शिमला के रिज मैदान स्थित पद्मदेव कॉम्प्लेक्स में केंद्र सरकार के वस्त्र मंत्रालय की ओर से एकता प्रदर्शनी लगाई गई है। इसमें ऊन, जूट और रेशम के उत्पाद लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। 26 मई तक चलने वाली प्रदर्शनी में मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और हिमाचल के कारीगर भाग ले रहे हैं। प्रदर्शनी एकता मंच, वस्त्र मंत्रालय और हिमाचल सरकार की एक संयुक्त पहल है, जिसका उद्देश्य ऊन, जूट, रेशम शिल्प, कपड़ा व्यवसायियों, नीति निर्माताओं और कारीगरों के लिए एक मंच प्रदान करना है। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा। राजस्व व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कल वन अधिकार अधिनियम 2006 के संबंध में समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2006 में वन अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्रदान की गई थी और 1 जनवरी 2008 से वन अधिकार नियम लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि FRA 2006 के तहत अनुसूचित जनजाति व अन्य सभी श्रेणी के सदस्य या समुदाय जो 13 दिसंबर 2005 से पहले कम से कम 3 पीढ़ियों से प्राथमिक रूप से वन भूमि पर निवास करते आ रहे हैं और अपनी आजीविका के लिए वन या वन भूमि पर निर्भर हैं, उन्हें भूमि का अधिकार दिया जाएगा। उन्होंने बैठक में FRA के संबंध में कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। अब सुर्खियां समाचार पत्रों से। आज अधिकांश समाचार पत्रों ने शिक्षा बोर्ड के 12वीं के संशोधित परिणाम और विमल नेगी केस से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, संशोधन के बाद 5.48% बढ़ गया 12वीं की परीक्षा परिणाम, अब 88.64% पास। दैनिक जागरण का शीर्षक है, जमा 2 कक्षा के संशोधित परिणाम में 88.64% विद्यार्थी पास। दैनिक भास्कर की एक खबर है, PWD में बेलदार को घर बैठे वेतन जारी करने का मामला, 7 जेई समेत बिल जारी करने वाले कर्मचारी होंगे चार्जशीट, आदेश जारी। हिमाचल दस्तक ने लिखा है, विमल नेगी केस में हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। पंजाब केसरी ने मौसम पर सुर्खी दी है, पालमपुर, घुमारवीं में भारी ओलावृष्टि, कसौली आकाशवाणी केंद्र पर बिजली गिरी, शिमला सोलन में दिन में ही अंधेरा।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।